हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आई होप ठीक ठाक हैं। तो साथियों, हम भी ठीक हैं। तो चलते हैं सीधे, आपको ले जाते हैं हम चमोली के थराली ब्लॉक के अंदर, जहां की कल का वीडियो हमने चेपड़ों और थराली का के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम थराली और चेपड़ों के बीच में रानी बगड़ है, जहां की डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम एंड कलेक्टर सब बैठते हैं। वहां पर रानी बगड़ में आर्मी की कैंटीन से लेकर पूरे डिपार्टमेंट, सरकारी दस्तावेज, पुलिस प्रशासन पूरा वहीं बैठते थे। तो ये है साथियों सीधा रानी बगड़ का रोड है, जिसमें कि गाड़ियां पार्किंग होती थी। तो आप देखते हैं घरों के अंदर पूरा दरवाजों से ऊपर हावी नहीं, पूरा पानी और मलबा भर गया है। हालांकि जानलेवा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, मगर जितने भी घरें थे, ऑफिसें थे, डिपार्टमेंट थे, पूरों के अंदर इतना भयंकर मलबा भर गया है। जितना भी वहाँ सामान थे, सरकारी दस्तावेज सब दब के कोई पता नहीं है। देखो लोग किस प्रकार से आवागमन कर रहे हैं। ये देखो चलने वा बड़ा मुश्किल हो रखा है। लोगों के घरों के सामने जितने भी मोटर वाहन थी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये पूरा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी तबाही, ये आप समझते हैं कि कुछ न कुछ कारण हो। ये रोड है पूरा ये ऊपर जाने का, जहाँ पर कि से गाड़ियाँ आदान प्रदान हुआ करती थी। तो ये अब ये सब पूरा ये ऊपर डीएम एसडीएम का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, ये देखो साहब यहाँ पर है उप जिला अधिकारी का, मतलब एसडीएम साहब का ऑफिस का गेट है मेन, जो कि पूरा भरा हुआ है। और यहाँ से अभी आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे तो पूरा मलबा से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कुछ न कुछ गड़बड़। ऐसे में माँ नंदा देवी की छोटीदार की डोली का आना और थराली चेपड़ों राजमार्ग में इतनी बड़ी तबाही का आना कुछ कारण भी हो सकता है। आप समझते हैं क्योंकि आज से विगत सालों तक से पहले भी, सदियों पहले से कि माँ नंदा की डोली भी इसी रूट से जाया करती थी। कल माँ नंदा की डोली सोया में सोनो में थी, तो सोनो से रात सुबह उठ के उन्होंने लंच चेपड़ों में करना था, जो कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने पड़ाव को पार किया है। बहुत ही भयंकर परिस्थिति में यमुना नल डोली तो रुकेगी नहीं, उधर जाएगी, उसने तो जाना ही है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा आपदा आ रखा है। बहुत ही भयंकर नुकसान हो रखा है। अब लगा लो कोट दीव, थराली, रानी बगड़ और चेपड़ों से आगे तक का तो कम्युनिकेशन ही बंद है, वहाँ से कोई पता नहीं चल पा रहा है। और इधर कुलसारी में भी भयंकर नदी आई है। कुलसारी पूरा गांव रोड की रात को पंचायत घर के अंदर क्लोज हो गया था। हालांकि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, गदरे को पानी को रास्ता मिल गया था उस नदी में जा पड़ा। ये साथियों ये है डीएम एसडीएम कलेक्टर का ऑफिस। ये सब वहीं वकील वगैरह जो बैठते सब वहीं बैठते थे। ये मेन गेट था। ये देखो साहब, यहाँ से ये देखो, ये जो हमको वहाँ से वीडियो प्रसारण कर रहे हैं कि वो यहाँ पर से देखो बोला, जब वो घुस गया पैर अंदर से, दलदला है भयंकर, नीचे कितना खाइए तो कोई वो पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसमें सरकारी दस्तावेज भी होंगे, डॉक्यूमेंट भी होंगे, सरकारी आवास भी होंगे, तो बहुत ही मुश्किल। अभी यहाँ पर हमारे आर्मी के गढ़वाल स्क्वाड से ही भी आपदा पार्टी आ गई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। अभी वो चेपड़ों में जो है कि लगे हुए हेली के द्वारा भी वहाँ पर सहायता की जा रही है। जितना प्रशासन से हो सकता था वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। अब कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब क्या कहना है, क्या नहीं कहते हैं, कब क्या हो जाए ये किसी ने देखा। यह अकाल आता हुआ है, सब ने देखा हुआ है। ये देखो कितनी भयंकर स्थिति में आ रखा है और किसी को मालूम नहीं था कि ये भी आपदा यहाँ पर आएगी। तो इतनी बड़ी मुश्किल से पूरा ये तोड़ फोड़, देखो साथियों, बहुत ही जिन आदमियों ने अपने घर के अंदर जीवन भर की कमाई अगर लगाई होगी, और तो घर के अंदर पूरा मलबा दब गया है। अब क्या मिलेगा उस घर के अंदर, अब कैसे ही आएगा, कोशिश करनी पड़ेगी। पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया है।
और ऐसे में अब इस चुनौती से हमें निपटना प्रशासन है। भी कितना करेगा, तो जिस आगे भी बेचारे मैं की इतनी आपके पहल लाइव रहूंगी। मेहनत लगी होगी वो सब बर्बाद हो गया है। तो साथियों धन्यवाद।